सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो लास्ट हमारा जो लेक्चर था क्लास 9th का चैप्टर इज मोशन, मोशन चैप्टर है। और लास्ट चैप्टर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में उसमें डिस्कस किया बेटा। कुछ बच्चों को अभी भी कुछ डाउट था उसमें, किसी को कुछ समझ नहीं आया है, तो मैं एक और बार फिर से इसको दोहराना चाहूँगा कि यहाँ पे स्पीड, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे है तो इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए। स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ये तीन टर्म है, तीन क्वांटिटीज है। इनमें डिफरेंस क्या है बेटा, ये देख लो। स्पीड जो है हमारे पास, स्पीड का जो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेटा स्पीड कैसी है, एक स्केलर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस भी क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, देखो जो लास्ट हमारा टॉपिक था, ध्यान से बेटा यहाँ पे क्या है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको इन चीज़ों को समझने के लिए। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम, यहाँ एक एक एग्जांपल के साथ हम इसको करेंगे। मान लो आप ए पॉइंट से पहले बी पॉइंट तक जाते हो 5 मीटर, और ये 5 मीटर तय करने के लिए बेटा आपको लगते हैं यहाँ पे 3 सेकंड बी पॉइंट तक। और उसके बाद इस बी पॉइंट से बेटा आप आते हो यहाँ पे सी पॉइंट में, और सी पॉइंट का मान लो डिस्टेंस है हमारे पास, दोबारा से 5 मीटर ले लेते हैं। बी से सी का डिस्टेंस भी कितना बेटा, 5, और यहाँ पे लगते हैं आपको 2 सेकेंड। बी से सी पहुँचने तक आपको 2 सेकेंड लगे, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ बी से सी के बीच 5 मीटर का। तो बेटा यहाँ पे स्पीड क्या होगी बताओ, स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। तो ए से बी तक ए बी प्लस बी सी डिवाइड बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2। मान लो ये 3 सेकेंड T1 है और ये 2 सेकेंड T2 है। तो बेटा यहाँ बताओ अब क्या होगा, तो ये 5 और 5 कितना हो गया, ये हो जाएगा 5 + 5 डिवाइड बाय 3 + 2। तो ये कितना हो गया बेटा, 10/5। तो स्पीड कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप कितने स्पीड पे गए बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ से आपने शुरू किया था और यहाँ पे क्या किया, एंड किया। ठीक है। तो ये कैसा है, इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है जहाँ से शुरू किया, इनिशियल पोजीशन, और ये फाइनल पोजीशन है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब आ जाते हैं बेटा वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी सिंपल क्या है बेटा, वेलोसिटी रिलेट्स विद डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंपल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और बेटा मैं वीडियो लेक्चर में पहले भी बता चुका हूँ, लेक्चर नंबर 2 देखना जिसने नहीं देखा है। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट ही क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अब देखो बेटा, मान लो ये, अच्छा ये क्वांटिटी कैसे है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। ये क्वांटिटी कैसे, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, एक
वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी के पास बेटा डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ एवरेज, ये एवरेज स्पीड था, यहाँ पे स्पीड कर लेना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या हुई? एवरेज वेलोसिटी सिंपल हुई टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट की बॉडी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ एवरेज वेलोसिटी का। तो ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे क्या है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने टाइम में, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। इसका अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे। सेम एग्जांपल अगर हम ये ले लें, मान लो यहाँ पे ए पॉइंट है, ए से सी तक मान लो लगते हैं हमें यहाँ पे 3 मीटर का रास्ता है। ठीक है बेटा, और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हो आप, और ये कितने मीटर का है? ये मान लो 4 मीटर का रास्ता है। ठीक है, और ये सी पॉइंट है। अब बताओ सबसे पहले कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इस एग्जांपल में अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचना है, तो आप क्या करोगे बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? एक स्ट्रेट पाथ। ठीक है, अब बेटा आप ऐसे नहीं जाओगे, अब आप ऐसे नहीं जाओगे कि पहले सी पे गए और उसके बाद बी पे गए, ये तो डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। मतलब ए से बी में जब वो शॉर्टेस्ट पाथ लिया उसने, डायरेक्ट यहाँ से आ गया, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर देखो बेटा आप इस एग्जांपल को, तो यहाँ पे क्या है? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट हैव डायरेक्शन एज वेल एज वेलोसिटी हैव आल्सो डायरेक्शन। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा। अब टोटल की बात करें, ये तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट की बात की कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। अब अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल को ले, लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया था, है ना। मान लो अगर आप यहाँ से चल रहे हो ए पॉइंट से, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट याद रखनी है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था, यहाँ ए से शुरू किया और बी पे, ये ए शुरू किया और बी बीच में आया सी, तो ये बेटा इनिशियल पोजीशन होगी बॉडी की जहाँ से वो शुरू करेगा, और ये फाइनल पोजीशन होगी। तो डिस्प्लेसमेंट सिंपल क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। उसको बीच के इस रास्ते का कोई लेना देना नहीं है डिस्प्लेसमेंट में, तो वो कहते हैं सीधा। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट की बात होगी बेटा। अब यहाँ पे हम कर रहे थे एवरेज वेलोसिटी की बात। अब देखो बेटा, मान लो एक बॉडी को ए से बी पॉइंट जाने में, मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो है, हम ले लेते हैं यहाँ पे 5 मीटर का। ठीक है, और यहाँ पे 5 मीटर कवर करने के लिए उसे लगते हैं यहाँ पे 2 सेकेंड। पहली सिचुएशन, व्हेन बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी, तो आप चल रहे हो ए से बी तक पहुँचे और 5 मीटर का रास्ता है और 2 सेकेंड में पार कर दिया। अब क्या हुआ, कुछ देर बाद आप इस बी पॉइंट से चलना शुरू किए और थोड़ा आपने क्या किया कि 2 मीटर आप इस तरफ को आगे वापस जहाँ से शुरू किया था, देखो इनिशियल पोजीशन जहाँ से शुरू की थी, आप उस डायरेक्शन में कितने मीटर चल गए बेटा? 2 मीटर चल गए। और 2 मीटर आप चले 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में, फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड में 2 मीटर नहीं कर सकते, लेकिन मान लो 1 मीटर में आप क्या कर गया, 1 मीटर में आपने 2 सेकेंड क्या कर लिए? कवर कर लिए यहाँ पे। अब देखो बेटा, ये सी पॉइंट आ गया यहाँ पे, जहाँ पे आप रुके हो। ये सी पॉइंट क्या है बेटा? ये होगी आपकी फाइनल पोजीशन। ये क्या होगी बेटा? आपकी फाइनल पोजीशन होगी।
ये लाइन, ये रेड कलर की लाइन मैंने ऊपर बनाई है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, ये यहीं बनेगी इसी लाइन के साथ, क्योंकि आप यहीं इस पॉइंट पे यहाँ आओगे, ये सी पॉइंट हो जाएगा और यही फाइनल पोजीशन हो जाएगी। अब बताओ बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा, अगर ये 2 मीटर यहाँ पे चल गया, देखो पूरा रास्ता कितने का है बेटा, 5 मीटर का है। ये पूरा रास्ता कितना है, 5 मीटर का रास्ता है। 5 मीटर में से इतना सा रास्ता कितने का है बेटा, इतना सा देखो 2 मीटर का, जो वो वापस आ गया तो उसने 2 मीटर पार कर दिए। अब ये फाइनल हो गया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, इस पॉइंट से इस पॉइंट के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बेटा हम, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो यहाँ पे कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 3 मीटर का। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें, अगर यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितने में है, 5 माइनस, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 5 माइनस 2, क्योंकि वो कैसे आ गया बेटा, वापस आ गया वो, है ना, इस सी पॉइंट पे, डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, पहले 2 सेकंड लगा, प्लस उसके बाद कितना लगा बेटा 1 सेकंड लगा, तो ये कितना आ जाएगा 3/3, तो 1 मीटर, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, बेटा एक बात याद रखना है, मैंने लास्ट लेक्चर देख लोगे समझ आ जाएगा, एवरेज स्पीड जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होगी एवरेज वेलोसिटी से या इक्वल टू होगी। एवरेज वेलोसिटी कभी भी स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती, याद रखना, एवरेज वेलोसिटी कभी भी एवरेज स्पीड से ज़्यादा नहीं होगी। अब आ जाते हैं बेटा एक्सीलरेशन में। तो एक्सीलरेशन सिंपल क्या है बेटा, एक्सीलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, जिसने ये लास्ट वीडियो जिसको समझ आ गया बेटा प्लीज स्किप दिस वीडियो, ये सिर्फ रिवीजन के लिए, जिसे लास्ट लेक्चर समझ नहीं आया वो ये देख लो। तो एक्सीलरेशन क्या है बेटा, चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखो बेटा चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, मान लो आप ए पॉइंट से जा रहे हो और बी पॉइंट तक, ठीक है, आपने रेस्ट से शुरू किया तो यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, जैसे इनिशियल पोजीशन थी वैसे यहाँ पे क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, और यहाँ पे क्या होगा बेटा बी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ बेटा, इन दोनों वेलोसिटीज में, मतलब इन दोनों वेलोसिटी, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने तक क्या चेंज आया वेलोसिटी में, उसी को कितने टाइम में, उसी को एक्सीलरेशन में। फॉर एग्जांपल आपने रेस्ट से शुरू करते हो तो रेस्ट में क्या वेलोसिटी होगी बेटा आपकी 0 मीटर पर सेकेंड, और आपने यहाँ पे फिनिश किया 20 मीटर पर सेकेंड में, मतलब जब आपने यहाँ से गाड़ी स्टार्ट की या खुद स्टार्ट हुए तो आपकी जो यहाँ पे बी पहुँचने तक की वेलोसिटी थी वो कितनी थी बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, और ये सारा आपने कितने में ख़त्म कर दिया 5 सेकेंड में। तो आपको कितना सेकेंड लगा, 5 सेकेंड लगा ए से बी पॉइंट तक पहुँचने तक। तो बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा, तो बेटा एक्सीलरेशन होगा v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, ये फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन का। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो बेटा फाइनल कितनी है 20 माइनस 0 डिवाइड बाय 5, तो ये कितनी आ जाएगी बेटा 20/5 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है बेटा, जो एसआई यूनिट होगी एक्सीलरेशन की वो कितनी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच। देखो ये स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सीलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है बेटा, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी में ही आती है। और अगर वेलोसिटी पे चेंज नहीं हो रहा है तो क्या एक्सीलरेशन रहेगा, ये हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे। देखो बेटा एक्सीलरेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, एक्सीलरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक्सीलरेशन का सिंपल क्या है, एक्सीलरेशन बोलता है कि जब वेलोसिटी में चेंज होगा, जब वेलोसिटी में चेंज होगा
तभी एक्सेलरेशन होगा। इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो बेटा, मान लो फॉर एग्जांपल आप, ये लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है, एक्सेलरेशन का लास्ट में एग्जांपल दिया है ये कि अगर मान लो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है बॉडी, स्ट्रेट पाथ यहाँ फॉलो कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी और यहाँ ले लेते हैं टाइम फॉर एग्जांपल, है ना। तो यहाँ ऊपर मैं वेलोसिटी लिखूंगा, तो मान लो 5 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड में जो बॉडी की वेलोसिटी है बेटा वो है हमारे पास, यहाँ पे लेते हैं हम, यहाँ पे लेंगे हम, इसको ले लो 4 से, इसको ले लो 5 से, 5 4 हो गया ये, और ये हो जाएगा, यहाँ पे भी हम ले लेते हैं इसको 20 मीटर पर सेकंड। फिर यहाँ पे ले लेते हैं बेटा 15 को, और ये लेते हैं हम 30 मीटर पर सेकंड, नहीं ये भी 20 मीटर पर सेकंड आएगा, सॉरी, ये भी क्या आएगा 15 में 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, ये है कि आप अगर हर सेकंड में देखो, यहाँ पे अगर हर सेकंड में देखो तो जो गाड़ी की, कार ले लो या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड कैसी है, उसकी वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, वो कैसी है बेटा, सेम है। तो इधर वेलोसिटी में चेंज आ नहीं रहा है, ठीक है, इधर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि हर सेकंड में अगर देखें तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो सेम है। और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है तो बेटा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। इफ देयर इज नो चेंज, if there is no change in velocity, acceleration will be 0. Be 0 in straight path। ये लिखना बहुत जरूरी है, इन स्ट्रेट पाथ। क्यों, अभी बताऊंगा क्यों। अब देखो बेटा, अगर बॉडी डायरेक्शन चेंज कर देती है, मान लो एक कार चली है ना, अगर वो क्या करती है, एक ही स्पीड में जा रही है, एक ही वेलोसिटी में जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में, लेकिन वो क्या करती है, कुछ टाइम बाद अपनी डायरेक्शन क्या करती है, चेंज इन डायरेक्शन, तो बेटा एक्सेलरेशन 0 होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी में चेंज तो होना ही चाहिए, साथ में अगर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तब भी यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन बॉडी का कुछ ना कुछ होगा, है ना। बेशक ये जो बॉडी है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, ठीक है। इट्स एक्सेलरेशन विल स्टिल देयर बिकॉज देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। अब ये जो गाड़ी है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं कर रही, वो पहले ऐसे आएगी और फिर यहाँ पे डायरेक्शन अपनी क्या कर देगी, चेंज कर देगी। इसी तरह से बेटा 2 टाइप के हमारे पास यहाँ पे एक्सीलरेशन होते हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। और एक कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो बेटा यहाँ पहले हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सिंपल देखो बेटा, यहाँ एक सिंपल से ग्राफ से हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे दोबारा से एक ग्राफ ले लेते हैं। तो यहाँ एक ग्राफ ले लिया मैंने, ये और ये, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, हाँ, और यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइम को, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम 1 सेकेंड, ये यहाँ पे 1 मीटर, 2 सेकेंड 3 मीटर, 3 सेकेंड 6 मीटर, 4 सेकेंड 10 मीटर, 5 सेकेंड 15 मीटर। अब यहाँ पे हम ये चेक करेंगे बेटा कि यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है
वो यूनिफॉर्म होगा या नहीं होगा। अब एक्सीलरेशन कैसे यूनिफॉर्म चलेगा बता। एक्सीलरेशन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो हम कैसे इस ग्राफ से चेक करेंगे कि वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा ये 0 सेकंड है तो ये टाइम सेकंड में होगा, और जो हमारा यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है ये मीटर, ये इसमें होगा। तो देखो बेटा डिस्प्ले वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ चेक करते हैं यूनिफॉर्म के लिए 0 से 1 सेकंड तक, 0 से 1 सेकंड तक कितने मीटर किया है बेटा, 0 से 1 सेकंड तक कितना मीटर हो गया ये, तो ये हो गया बेटा हमारे पास 1 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगी इसकी, जो क्या होगी वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट देखो बेटा 2 से, ये तो हो गया 1 सेकंड है ना, तो यहाँ पे मैं रेड पेन से लिखता हूँ। तो रेड से अगर मैं लिखूँ तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 1 मीटर, और टाइम कितना हो गया बेटा 1 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 1/1 है ना, 1/1 वेलोसिटी में डालेंगे देखो 1/1 तो क्या जाएगा 1। अब नेक्स्ट देखो बेटा 1 मीटर से 3 मीटर तक का डिस्टेंस कितना हो गया 2 मीटर, और 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच का टाइम कितना हो गया 1 सेकंड। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी, ये वेलोसिटी लिखूंगा आगे मैं, तो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी बेटा 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट आ जाओ 3 मीटर से 6 मीटर तक कितने का डिस्टेंस हो गया बेटा 3 मीटर का। ठीक है, और 3 से 2 सेकंड के बीच का कितना सेकंड आया 3 - 2 1 सेकंड। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा डिस्प्ले अपनी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 3/1 है ना, 3/1, ये देखो 3/1, तो ये कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट चलो 6 से 10 के बीच कितने मीटर का डिस्टेंस है बेटा 4 मीटर का। 10 - 6 4 - 3 1 सेकेंड, तो कितनी वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, वैसे ही देखो अब 10 से 15 मीटर के बीच कितना है 5 मीटर का रास्ता है, और टाइम कितना लगा बेटा 5 - 4 अगेन 1 सेकेंड, तो ये कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब वेलोसिटी देखो बेटा यहाँ पे, ये देखो वेलोसिटी, अगर आप वेलोसिटी देखो तो हर इंटरवल में वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है ना। पहले 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड थी, फिर 2 मीटर पर सेकंड, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 5 मीटर। अगर वेलोसिटी एक इंटरवल के साथ यूनिफॉर्मली चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा यूनिफॉर्म होगा। ठीक है बेटा, ये क्योंकि यहाँ पे जो ये चेंज इन वेलोसिटी है वो कैसा कर रहा है यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, जिसका ग्राफ क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा वेलोसिटी और टाइम का अगर हम ग्राफ बनाए, ठीक है, तो ये क्या होगा एक यूनिफॉर्म हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ग्राफ। ठीक है, अब करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की बात। तो यहाँ पे हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी कैसी होगी डिफरेंट होगी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी बेटा डिफरेंट होगी, डिफरेंट टाइम। तो दोबारा से एक और ग्राफ बनाए, तो एक और ग्राफ अगर हम यहाँ पे बना ले तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट मीटर में और टाइम सेकंड में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम फिर से ग्राफ बनाएंगे 1 1 2 3 3 4 4 7 5 11 6 13। ठीक है, मतलब ऊपर वाला क्या है बेटा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सारा मीटर में है ना, 1 मीटर 2 मीटर, तो यहाँ लिख लो 1 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 7 मीटर 11 मीटर 13 मीटर, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड और 6 सेकेंड। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है।
जब एक जैसी वेलोसिटी हमारी नहीं रहेगी उसी को नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी एक सी नहीं रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ तक, यहाँ से बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा, 1 मीटर का, और टाइम कितना है, 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हमारे पास पहले आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, 2 मीटर का, और सेकंड कितने लगे, 1 सेकंड लगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, 3 से 4 तक कितना टाइम लगा, 1 मीटर का, है ना। अब देखो यहाँ डिफरेंट आ गया। यहाँ पे देखो बेटा 3 से 4 जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आया हमारे पास, 1 मीटर का, और टाइम कितना है बेटा, 1 सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे चेंज आ गया। नेक्स्ट चेक करो बेटा, 7 माइनस 4 कितना आ गया, 3 मीटर। 4 माइनस 3 कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई, 3 मीटर पर सेकंड। 11 और 7 में कितना आ गया बेटा, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया, 4 मीटर का, और टाइम कितना है, अगेन 1 सेकेंड। तो यहाँ कितनी वेलोसिटी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड। 11 से 13 के बीच कितना है बेटा, 2 मीटर का, और यहाँ पे टाइम कितना है, अगेन 1 सेकेंड। तो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा यहाँ चेक करो, वेलोसिटी पहले 1 सेकेंड में कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड, अगले 1 सेकेंड में 2, फिर उसके अगले 1 सेकेंड में 1, फिर 3, फिर 4, फिर 2। तो इस एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ऐसे एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जहां पर चेंज इन वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है हर एक सेकंड। ठीक है, हर एक सेकंड में क्या है, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या है बेटा, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हमारा था। अगर लास्ट लेक्चर किसी को समझ ना आए, प्लीज ये वाला लेक्चर देख लो। लास्ट लेक्चर में भी बहुत कुछ कवर किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो बेटा आज मुझे ग्राफ शुरू करने थे, लेकिन मैं ये टॉपिक के कारण इन ग्राफ को शुरू नहीं कर पाया। आज मैंने यही डिस्कस किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। ये था एक्सीलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बारे में। इस वाले लेक्चर को ज़रूर देखो और इसको ज़रूर समझना, कौन सी क्या टर्म है, तीनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इन तीन में, और कौन सी चीज़ कौन सी कब चेंज होगी वो पता होना ज़रूरी है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एवरेज स्पीड है जो, वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होती है एवरेज वेलोसिटी के। और एक्सीलरेशन में अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा या डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। बेशक यहाँ पे क्या है, स्पीड हो, अगर किसी के पास स्पीड भी है, अगर मान लो ये देखो जैसे एग्जांपल ये वाला है, यहाँ पे क्या है, एक वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, फिर ग्राफ करेंगे नेक्स्ट में, किसी को प्रॉब्लम ना हो। ये प्रॉपर वीडियो है एक डिफरेंसेस बिटवीन द स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन।